तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे चैनल पर है एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट राजेश जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक ऑथर भी है बुक के। तो आज उनसे चर्चा करेंगे लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में। तो स्वागत करते हैं राजेश जी का हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो सर का कि आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम राजेश कड़ोले है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही एक ऑथर हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, सतत संघर्ष से सफलता, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रगल फ्रॉम टू सक्सेस। मतलब कैसे संघर्षों के करने के दौरान इतने कड़ा संघर्ष करने के बाद व्यक्ति सफलता तक पहुँचता है। मतलब एक संघर्ष और एक सफलता दो एक कड़ी है, और इसके बीच में भी कुछ कड़ियाँ लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ एक उस किताब के माध्यम से, जो कि 26 जून को रिलीज़ होगी और बहुत ही अच्छी अमेजिंग किताब है जो कि हर युवा को पढ़ना भी चाहिए। अब सर से जानते हैं, सर के कुछ क्वेश्चन हैं, सर ने मुझे इनवाइट किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो राजेश जी और हमारे व्यूअर्स भी, आपके लिए भी, तो ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा अनयूजुअल है ना, लोग इस पर खासकर बात नहीं करते क्योंकि हम कितने सालों से, आज हमारी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 60 साल है, बहुत सारे लोग इवन 60 साल के हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि लाइफ का पर्पस क्या है तो उनके मुंह पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बहुत बड़ा। उनको इतने साल लाइफ जीने के बाद भी ये पता नहीं चला कि उन्होंने इतनी सारे लाइफ जी ली और क्या पर्पस से जी ली, क्या उनका उद्देश्य था, क्या कुछ उद्देश्य था भी कि नहीं था, अगर था तो कितना वो अचीव हुआ। तो ऐसी एक एम्प्टी लाइफ बहुत सारे लोग जीते रहते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी एक गोल नहीं होता है और एक सिर्फ भटके हुए तरीके से बस एक रास्ते पे चलते आ रहे हैं, पता नहीं जो आ जाए वो लाइफ, जो आ जाए वो लाइफ है ना, एक्सेप्ट कर लिया है ना। हाँ, एक तरीके से एक्सेप्टेंस बुरी बात नहीं है, पर अगर हम सिर्फ डेस्टिनी को ही हमारी लाइफ का पूरा हम लोग दे देंगे श्रेय कि डेस्टिनी सब कुछ कर रही है, हाथ की रेखाओं में सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है होगा, जो नहीं होना नहीं होगा, तो बहुत हद तक हम लोग जो बेस्ट वर्जन अपना बन सकते हैं, जो भी हम बन सकते हैं, उसका बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे। बहुत बार तो हम अपनी जो अंदर की कला है, हमारे अंदर के टैलेंट है, उसको भी हम अनदेखा कर लेंगे क्योंकि हमने सब कुछ ही सिर्फ प्रयास को छोड़ दिया और हमने सब कुछ ही हमारी किस्मत के ऊपर डाल दिया। तो आज के हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो है लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या होता है। जानते हैं लाइफ पर्पस के बारे में। सवाल मेरा पहला आपसे है राजेश जी कि लाइफ को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? पर्पस तो हम बाद में बात करते हैं कि लाइफ को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, आपके शब्दों में लाइफ क्या है, और आप क्या बोलते हो कि लाइफ को किस तरह से हम एक डिस्क्राइब कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर का, और दूसरी बात ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं किताब जो लिख रहा हूँ उसमें मैंने रिसर्च भी किया है कि लाइफ क्या होती है, और मेरा अनुभव के आधार पर वो किताब लिख रहा हूँ। हो सकता है वो किसी के लिए वो डेफिनेशन अलग भी हो सकती है। तो लाइफ और पर्पस से पहले हम समझेंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है या ज़िंदगी क्या है। तो जीवन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक या विशेष परिभाषा नहीं है, ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जो व्यक्ति पढ़ाता है, शिक्षक है, उसके लिए शिक्षा ही जीवन हो सकता है। जो व्यक्ति ज़िंदगी भर घूमता रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है, तो उसके लिए जीवन एक यात्रा है ना। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए जीवन एक पीड़ा है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रगल इज़ लाइफ, मतलब संघर्ष ही जीवन है। तो सीधी सी बात यह है कि हर व्यक्ति के अनुसार जीवन की परिभाषा अलग अलग हो सकती है ना। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जो मैंने सीखा है या जो मेरा अनुभव कहता है वो जीवन की परिभाषा ये है कि जीवन आज है। आज जिस पल को हम जी रहे हैं या आज हम जिस क्षण को जी रहे हैं वही हमारा जीवन है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आज हम जिस क्षण को जी रहे हैं ये लाइफ है। आने वाले क्षण में क्या होगा हमें पता चलेगा क्या? कोई पता नहीं। हो सकता है आने वाले 2 मिनट में हमारी डेथ हो जाए या किसी की भी डेथ हो जाए, तो वो जीवन तो ख़त्म हो गया ना। तो इसीलिए वो चीज़ मैं वहाँ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन आज है और कल कुछ भी नहीं है। लाइफ इज़ टुडे, नथिंग इज़ टुमारो, है ना। तो जीवन आज ही है। दूसरी बात, सर ने जो पर्पस की बात करी है, और एक क्वेश्चन और मेरे माइंड को ट्रिगर किया है कि व्यक्ति 60 साल का हो जाता है फिर भी वो जीवन के पर्पस को या उद्देश्य को नहीं समझ पाता है कि 60 साल में जो मिला वो कर लिया, जैसा मिला वैसा कर लिया, जो सामने आया वो कर लिया, है ना। ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, इस बात पर एक रिसर्च भी हुई थी और रिसर्च में ये पता चला है कि 95% लोग अपने जीवन में खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है।
क्यों अपने काम से खुश नहीं है? क्योंकि जो जैसा वो काम चाहते हैं वैसा काम उनको नहीं मिला है। आप दुखी क्यों होंगे? मान लो आप दुखी परेशान इसलिए क्योंकि आपने जो एक्सेप्ट किया था दूसरे से वो आप चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप डिप्रेशन होंगे या डिप्रेस होंगे या आप दुखी हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो दुखी होने का कारण यही है कि उनको जो काम चाहिए था, उनका जो इंटरेस्ट था, वो काम उनको नहीं मिला, इसलिए 95% लोग दुखी है। दूसरी रिसर्च से ये पता चला है कि 95% लोगों का अपने जीवन में उद्देश्य नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उनने जो चाहा वो काम नहीं मिला। अब उनने जो चाहा वो काम इसलिए उनको नहीं मिला क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था जीवन में। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है उसको कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी में फिर कुछ भी करना ही पड़ता है कि नहीं? तो ये चीज़ें वो वहीं से रिलेट होती है कि आपके जीवन में अगर उद्देश्य नहीं है तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, आप अपने जीवन में दुखी ही रहेंगे। तो 95% लोग दुखी इसलिए हैं अपने काम से क्योंकि 95% लोगों का वही रेशो, उनके जीवन का उद्देश्य उन्हें पता नहीं है। तो अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमारे जीवन को डिफाइन भी करना, साथ ही अपने उद्देश्य को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम हमारे जीवन के उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ें। तो अगर हमारे जैसे एक रिसर्च ये भी है कि दुनिया में 5% लोग ही सफल है। क्यों सफल है? टाटा बिरला अंबानी क्यों सफल है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्यों सफल है? रीज़न इज़ दैट, सबसे सॉलिड रीज़न ये है कि उन्होंने अपने उद्देश्य पर काम किया है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर जाएं तो ईश्वर ने सभी को हाथ पैर दिए हैं और सही सलामत सभी को भेजा है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दी है ना। सभी इंसान के अंदर सोच है, समझ है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इमोशनल, फिजिकली, इंटेली, सारी चीज़ें उनने कूट कूट कर भरी है ईश्वर ने। और ईश्वर ने एक विशेष उद्देश्य देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। बस हमें वो आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि वो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक एग्जाम्पल अक्सर मैं देखता रहता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो एक भिखारी जो भीख मांगता है रोड पर, वो भीख क्यों मांगता है? उसका कारण क्या है? मैंने इस पर भी रिसर्च करी तो उसका कारण ये है कि उसने जीवन भर अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश नहीं करी। जो व्यक्ति जीवन भर अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश नहीं करेगा तो वो कुछ भी ऐसा ही करेगा, है ना। एक भिखारी के अंदर भी वो एबिलिटी, क्वालिटी, वो गुण, वो गुणवत्ता, वो क्षमता, वो एबिलिटी, ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ होता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति, जो सफल व्यक्ति के अंदर होती है वही एज इट इज उसके अंदर भी होती है। लेकिन कारणवश वो अपने जीवन की एबिलिटी, अपनी योग्यता पर काम नहीं कर पाता है, अपने गुणों को नहीं पहचान पाता है, अपने उद्देश्य को नहीं जान पाता है। इस कारण से वो ज़िंदगी भर भीख मांगता रहता है। तो ओवरऑल मैं अगर कहना चाहूँ तो यही चीज़ें हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानें। अगर हमने हमारे जीवन के उद्देश्य को जान लिया तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में महान बन सकते हैं। जो 5% लोग सफल इसलिए हैं, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी यही कहना है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेंगे तो आप एक दिन महान बन जाएंगे। यही मेरा उत्तर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने जीवन को उद्देश्य को जानना बहुत ही जरूरी है। से मैं एक क्वेश्चन में खुद मेरे अंदर आ रहा है कि आप जीवन को उद्देश्य को जाने कैसे। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करो, पहचान करो, लेकिन उद्देश्य को जाने कैसे, कि क्या होता है उद्देश्य, या जीवन के उद्देश्य को कैसे जाने। अब मान लो कोई व्यक्ति है, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि सर मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन मुझे डांस भी बहुत पसंद है, सर मैं कैरम भी बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, तो सर अब मैं इसमें पर्पस कैसे फाइंड करूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, कि मैं क्रिकेट खेलूँ या चेस खेलूँ या डांस करूँ। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने उनको ये बताया कि इन सारी चीज़ों में आप सबसे अच्छा क्या करते हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा करते ही होंगे, या तो क्रिकेट अच्छा खेलते होंगे, या डांस अच्छा कर लेते होंगे, या चेस अच्छा खेल लेते होंगे, है ना। ये भी हो सकता है कि आप तीनों अच्छे खेल सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती है। जैसे कि एक किताब है इकिगाई, और इकिगाई एक तकनीकी भी है जो जापान के लोग यूज़ करते हैं। और ये रिसर्च से पता गया है कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं और बहुत सक्सेसफुल आदमी होते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो खुश होते हैं। रीज़न इज़ दैट इकिगाई उन्होंने बताया पर्पस ऑफ लाइफ को। इकिगाई का मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ। उन्होंने 4 फैक्टर को रखा, 4 तकनीक है इसमें, 4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं, और जीवन के उद्देश्य को आप जान लेंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो 4 पॉइंट इस प्रकार है। पहला पॉइंट ये है कि जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो, या जिस काम को आप प्यार करते हो, वो आपका इकिगाई हो सकता है, या वो अपने जीवन का उद्देश्य हो सकता है। जिस काम को आप प्यार करते हो, मान लो आप क्रिकेट, चेस, ये 3 ऑप्शन है, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो सकता है आप तीनों काम को प्यार कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मान लो आप क्रिकेट को प्यार कर रहे हो तो वो आपका इकिगाई हो सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप किस काम में अच्छे हो। पहला पॉइंट्स ये है, या पहला स्तंभ ये है कि जिस काम को आप प्यार करते हो या जिस काम को आप पसंद करते हो,
है ना। अब वो कोई भी काम हो सकता है आपके जीवन में, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आदमी हो सकता है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम तो होगा जिससे वो अच्छे से जानता हो या जिस काम से वो प्यार कर सकता हो सकता हो कि उसको मैथ्स पढ़ना अच्छा हो, साइंस पढ़ना अच्छा लगता हो, इंग्लिश पढ़ना अच्छा हो, तो वो भी उसका प्यार हो सकता है या वो भी उसका वो काम हो सकता है जिससे वो प्यार करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट या दूसरा हिस्सा में है कि जिस काम में आप अच्छे हो, है ना, हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, है ना, हो सकता है कि आप चेस खेलने में अच्छे हो, तो दूसरा पॉइंट वहाँ पर फिट होता है कि आप जिस काम में अच्छे हो तो वो भी आपका इकिगाई हो सकता है या जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये होता है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल इसको नेगेटिव वे में ले जाता हूँ कि मान लो आपको जुआ खेलना पसंद है अब जुआ खेलना आपको पसंद है, इससे आप प्यार भी करते हो, आपको पसंद भी है, लेकिन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के जीवन में तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना इस चीज़ का, तो ये चीज़ें वहाँ फिट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं तो जीवन में आप उससे प्यार भी करते हो, उससे आप प्यार भी करते हो, क्रिकेट खेलने में भी आप अच्छे हो। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, क्रिकेट से लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आता है। जैसे मैं मोटिवेटर हूँ या लाइफ कोच हूँ, ऑथर हूँ, आप भी लाइफ कोच और ऑथर हैं, तो आपके काम करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और ओबियसली हर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी के काम करने के दूसरे व्यक्ति की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, तो वो आपका इकिगाई हो सकता है ना। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, मिसाइल मैन कहा जाता है, राष्ट्रपति भी बने वो, तो उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आया, हमारे वीडियोस बनाने से भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर फिट होता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जिससे आपके आय के स्रोत बने, मतलब जिससे आपको इनकम भी हो। अरे भाई आप क्रिकेट अच्छा खेल लेते हो, आप पसंद भी करते हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आता है, लेकिन अगर आप उससे कुछ कमाते नहीं हो, उससे आपको पैसा नहीं आता है, तो फिर वो आपका इकिगाई नहीं हो सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जीवन जो होता है वो पैसों से चलता है। गाड़ी जिस तरह पेट्रोल से चलती है उस तरह हमारा जीवन पैसों से चलता है। पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है ना, तो हमारे आय का स्रोत भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने डिलीवर किए, या 4 पॉइंट्स पर उन्होंने बताया कि अगर ये 4 पॉइंट्स आपके जीवन में फिट बैठते हैं तो वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ या जीवन का उद्देश्य हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लूँ, सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट से प्यार करते थे, है ना, क्रिकेट खेलने में अच्छे थे, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आया उनसे, आज बहुत सारे लोग इंस्पायर है, लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। चौथी बात है वो क्रिकेट खेलने के पैसे भी लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट से ही उनका सारा चीज़ें चलता है या उनका सर्वाइवल लाइफ वो जी पाते हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर फिट होते हैं, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, और इसी तरह आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। राजेश जी ने बहुत खूबसूरती से 4 पॉइंट शेयर किए जो आपके लाइफ के उद्देश्य को पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहीं से जब उद्देश्य की बात आती है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि जब उद्देश्य, हम ये वर्ड देखते हैं तो लोग इसको सक्सेस के साथ बहुत जोड़ते हैं कि उद्देश्य का मतलब है कि सक्सेस या सक्सेस अचीव करना या एक मुकाम पे पहुंचना जो भी उन्होंने सेट किया है अपने लिए। और एक उसके आगे एक और चीज़ आती है सक्सेस और हैप्पीनेस। ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें साथ में आती है कि आप अगर अपनी लाइफ में आपको एक आइडियल लाइफ जीनी तो आप सक्सेसफुल भी होने चाहिए, आप हैप्पी भी होने चाहिए। अब सक्सेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि आप लोग आपको जानते हो, आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसे है, आप सक्सेसफुल हो, आपके पास बहुत सारी एसेट्स है, आप सक्सेसफुल हो। और दूसरा हमने बोला हैप्पीनेस। अब पहला क्वेश्चन है कि सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि कैसे पता चले कि कोई पर्सन सक्सेसफुल है या नहीं है। दूसरा, और वो अपने सक्सेस की तरफ चल रहा है कि नहीं, वो कैसे पता लगाए। और रियल सक्सेस क्या है, सक्सेस का मीनिंग असल में क्या है। क्या सक्सेस का मीनिंग सिर्फ सैलरी के नंबर है, या सक्सेस का मीनिंग घर है, या गाड़ी अपग्रेड करना है, या सक्सेस का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं, और हर किसी के माइंड में प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन होता है कि रियल सक्सेस क्या है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जीवन क्या है या लाइफ क्या है, उसी तरह सक्सेस की भी डेफिनेशन हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि लाइफ की डेफिनेशन या जीवन की डेफिनेशन भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है ना। उसी तरह सक्सेस की डेफिनेशन भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। किसी का लाइफ में गोल है या टारगेट है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे IAS बनना है, तो उसके लिए वो सक्सेस हो सकती है। किसी को चाहिए कि मुझे 50,000 रुपये महीने या 1 लाख रुपये महीने कमाना है, सैलरी का नंबर बढ़ाना है, तो वो भी उसके लिए सक्सेस हो सकती है ना। किसी को बड़ा बंगला लेना है, कार लेना, तो ये भी उसके लिए सफलता हो सकती है या सक्सेस हो सकती है। ये भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। लेकिन बात रहेगी रियल सक्सेस क्या है, तो मुझे लगता है या मेरा अनुभव कहता है कि रियल सक्सेस का मतलब ये होता है किसी की लाइफ को परिवर्तित कर देना, किसी व्यक्ति की लाइफ में परिवर्तन ला देना, या किसी भी लाइफ को बदल देना। अब मैं किसी की लाइफ को नहीं बदल सकता, है ना। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ इटसेल्फ। खुद ही आप अपने जीवन के बदल सकते हो, आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बातों से,
मेरे विचारों से, मेरे आइडिया से या मेरी थोड़ी सी मदद करने से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा और अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन मानूंगा, राइट। अगर किसी की बातों से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है या किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर देना, वही रियल सक्सेस है। अगर मैं आपको 10,000 50,000 रुपये पे दे दूँ तो शायद आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, लेकिन मैं अगर 10,000 या 50,000 रुपये कमाने वाला कोई आइडिया या कोई ऐसी बात बता दूँ या कोई ऐसा विचार आपको दे दूँ, या हो सकता है कि मैं आपको कोई ऐसा इनोवेशन या कोई आइडिया दे दूं या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वही मेरे लिए सक्सेस का मायना होगा और वही मेरे लिए रियल सक्सेस होगी सर। तो राजेश जी ने सक्सेस की जो डेफिनेशन बोली, थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं कि जहाँ पर भी आप जो काम कर रहे हो वो किसी की दूसरे की लाइफ को बेहतर बना रही है। आप किसी की लाइफ के अंदर एंट्री करके उनको बेहतर नहीं बना सकते, पर आप जैसे मैंने बोला कि आप अपने व्यक्तित्व के अंदर बदलाव लेके अंदर आपके अंदर चेंजेस लेके आके और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके या उन्हें गाइड करके किसी वे में कि उनकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, चाहे हेल्थ का एस्पेक्ट है, चाहे उनका बिजनेस एस्पेक्ट भी है, हर एक पर्सन किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कराए। इवन कि आपके घर पे अगर कोई प्लम्बर आया है आपके घर में रिपेयरिंग करने के लिए, वो भी आपको किसी डिस्ट्रेस से बाहर कर रहा है। तो यहाँ पर हमें छोटे बड़े काम के बारे में भी नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि कोई भी वैसे अगर किसी की आप लाइफ में हेल्प क्रिएट कर रहे हो, उस पर्सन की कोई भी आप पीड़ा को कम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की है, तो आप सक्सेसफुल हो या वो आपके मायने हो सकते हैं। अब सक्सेस के साथ जो हमने दूसरा वर्ड बोला था कि हैप्पीनेस, बार बार लोग बोलते हैं हम हैप्पी नहीं है, हम सैड है, हम अच्छा नहीं फील कर रहे, और ये उन लोगों से भी आ रहा है, वो लोगों से नहीं आ रहा ये चीज़ कि जो लोग कोई झोपड़े में रह रहे हैं या जिनके पास बैंक अकाउंट पूरे खाली है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, नहीं, ये उनसे नहीं आ रहा, ये उनसे भी आ रहा है जिनके पास सब कुछ है। तो इसका मतलब ज़रूर है कि हैप्पीनेस का इससे लेना देना नहीं है कि बैंक बैलेंस कितना है या आपके पास पैसे कितने हैं या आप कितना कमा रहे हो, आपके पास कौन सा गाड़ी है, कौन सा बंगला है, मतलब इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर रहने वाले लोग भी ये बोल रहे हैं कि हम हैप्पी नहीं हैं, तो कोई तो एक चीज़ मिसिंग है। तो इसलिए हम बात करते जानते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है राजेश जी से। बिल्कुल सही है कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपए हो, आपके अकाउंट भरा हो, आपके पास गाड़ी बंगला हो। हैप्पीनेस उसको डिफाइन नहीं करती। और सक्सेस की हैप्पीनेस की बात करूँ, खुशी की बात करूँ, तो खुशी सब हमारे अंदर है ना। लोग प्यार को भी बाहर ढूंढते हैं कि वो मुझे प्यार करेगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा, वो लड़की आ जाएगी तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये सब झूठी बातें हैं। बोलूँ तो सफ़ेद झूठ, काला झूठ है ये, है ना। सफ़ेद भी नहीं, काला झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैप्पी की बात करें, खुशी तो आप ही के अंदर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ढूंढना है कि मैं किस वजह से खुश हो सकता हूँ, है ना। देखो, दुख होने से या दुखी होने से, सैड होने के हज़ार बहाने हो सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुखी हूँ, लेकिन खुश होने के भी हज़ार बहाने हो सकते हैं, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पहलू पर फोकस कर रहे हैं ना। दुखी होने के हज़ार बहाने या हज़ार वजह हो सकती है, तो खुश होने की भी हज़ार वजह हो सकती है। मरने की हज़ार वजह है तो जीने की भी बहुत सारी वजह हो सकती है, हज़ारों वजह हो सकती है। तो मैं हैप्पीनेस पे या खुशियों पर एक ही बात बताऊंगा कि रियल हैप्पीनेस यही है कि आप अपने आप से खुश रहिए। वो चीज़ें दूसरों पर एस्पेक्ट मत कीजिए या दूसरों पर मत छोड़िएगा कि वो खुश होगा या वो चीज़ मुझे मिलेगी, वो लड़की मुझे मिलेगी या उससे बात करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुशी आपके अंदर है ना, हैप्पीनेस आपके अंदर है, बस वो आपको ढूंढना होगा और मेंटली लेवल पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अभी राइट नाउ अपन देखें तो ज़माने में व्यक्ति दूसरों पर ही डिपेंड है, खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड है। खुशियाँ अपने मोबाइल में ढूंढता है, अपने इंस्टाग्राम आईडी में ढूंढता है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में ढूंढता है, लोगों में ढूंढता है, परिवार में ढूंढता है, फ्रेंड्स में ढूंढता है। नहीं भाई, हंसी और खुशी सब आपके अंदर ही है, बस ढूंढना आपको है ना। आपको पहचानना है कि मैं किस वजह से खुश हो सकता हूँ और वही आपकी रियल हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस के बारे में राजेश जी ने बहुत एक उम्दा बात कही है कि हैप्पीनेस आपके अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई रिलेशनशिप में ढूंढ रहा है, कोई फैमिली में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई चीज़ खरीदने में ढूंढ रहा है। और आप ध्यान में रखो, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो हैप्पीनेस है कि नहीं है। हैप्पीनेस का एक दूसरा फॉर्म है, वो प्लेजर है। आपको उस टाइम पे क्षण भर के लिए, टेम्पररीली, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आप मूवी देख के आए, 3 घंटे के लिए आप बोला मैं बहुत हैप्पी हो गया। फिर 3 घंटे बाद घर पे पहुंच के वापस से वही दुखी, वही सैड, मज़ा नहीं आ रहा, शांति नहीं है, आप ये ऐसी सब बातें करने लगे। इसका मतलब है कि आप हैप्पीनेस लेके नहीं आए। हैप्पीनेस लेके आते तो वो टिकती, वो रहती वो, और आप क्या लेके आ गए, प्लेजर लेके आ गए, थोड़े से क्षण का प्लेजर लेकर आ गया और आप प्लेजर को ही चेज़ कर रहे हो। आप जो भी चीज़ चेज़ कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में भी, आप टेम्पररी क्विक फिक्स कर रहे हो कि ये चीज़ आ रही है, पर आपको यही पता लगाना है कि जो चीज़ आप काम कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, और फिर भी आप अंदर से खाली हो,
पानी पी रहे हो पर प्यासे हो, खाना खा रहे हो पर भूखे हो, तो आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस नहीं थी वो। हैप्पीनेस होगी तो प्यास लगेगी नहीं, हैप्पीनेस होगी तो भूख लगेगी नहीं। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन आप अपने मन में कर लीजिए कि क्या आप अपनी लाइफ में रॉन्ग कर रहे हो, किस चीज़ के पीछे भाग के आप रॉन्ग कर रहे हो, और वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सिर्फ प्लेजर है। तो अगला सवाल राजेश जी मेरा आपसे है कि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, स्पिरिचुअलिटी में भी ये क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली लोग लाइफ को एज अ सफरिंग लेते हैं कि लाइफ के अंदर सिर्फ परेशानियां हैं, लाइफ का गोल नहीं है। हम पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके बाद सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, परिवार भी बढ़ा रहे हैं, लोग आसपास के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर अल्टीमेटली हम एंड हो रहे हैं, हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। हम ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो क्लेम कर सके कि मैं एंड नहीं होऊंगा या मैं हमेशा रहूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी में क्वेश्चन बार बार उठ के आता है कि क्यों हम पैदा हुए, क्या हमारा रीज़न था पैदा होने का, या कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि जो ये संसार है वो खेल है, इस तरह की बातें भी हम सुनने में आती है। तो एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है, या आप क्या इसके बारे में जानते हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब हमको पेरिश होना है, हमको एंड होना है, तो हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस में क्यों आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि हमारा स्पिरिचुअलिटी हमें कहती है कि हमें बड़े संघर्षों के बाद मनुष्य तन मिलता है ना। बहुत संघर्ष करना होता है, इसके बाद में हमें इतना सुंदर और इतना समझदार तन हमें मिलता है, या तन मतलब इतना समझदार व्यक्तित्व हमें मिलता है ना। 84 करोड़ योनियों की बात करते हैं कि क्यों ना किसी व्यक्ति को कुत्ता या बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, हमें मनुष्य क्यों बनाया, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसके पीछे एक रीज़न स्पिरिचुअल में ये है कि हमारे कर्मों की वजह से हम मनुष्य बने हैं। चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं कर्मों की वजह से हम मनुष्य बने हैं, लेकिन हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं तो हमें एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा। अगर एनिमल की भी बात करें, मान लो है कोई डॉगी है या मंकी है, तो उसको भी एग्जिस्ट करना होता है। अब एग्जिस्ट करने के लिए उसको खाना पानी भी चाहिए, है ना। जैसा इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, तो उसी तरह हमारी भी रोटी कपड़ा मकान एग्जिस्ट है। इसके साथ ही ये चीज़ें भी मतलब वहाँ पर फॉलो होती है कि अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा। हम माँ के पेट में थे तब भी हमें कहीं ना कहीं हमने संघर्ष किया, हम बाहर आए फिर भी हम संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे हम उस मैच्योरिटी लेवल तक या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम आज इतनी एज हमारी हो गई है, तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा जीवन चलेगा तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बात रही एग्जिस्टेंस की, तो एग्जिस्टेंस तो जब तक उस ईश्वर ने हमें वैलिडिटी देकर भेजा है कि हमारी जितनी एज तक हम यहाँ हैं, तब तक तो हमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें रोज़मर्रा के जीवन में जो एक्टिविटी करना है वो एक्टिविटी हमें करना ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि ईश्वर ने हमें भेजा है। लोग बोलते हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं बोलती है कि अगर ईश्वर ने आपको भेजा है तो खाने पीने की व्यवस्था तो करके भेजा ही है ईश्वर ने, है ना। भूखे तो हम मरेंगे ही नहीं, कोई भी हुआ भूखा तो मरेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें कर्म करना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि ये कर्मों की भूमि है, तो यहाँ पर हमें कर्म करना पड़ेगा। रणभूमि है, यहाँ पर रण भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, और कर्मों के सिद्धांत के आधार पर भी हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और यही कर्म हमारे डिसाइड करेंगे कि आगे हमें कौन सी योनि मिलने वाली है। और एग्जिस्टेंस पे थोड़ा सा एक बात और बोलूँगा कि हमें संघर्ष के साथ इस जीवन को जीवन यापन करना ही है, और एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। और अच्छा जीवन जीना है तो हमें संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश जी का। थोड़ा सा लास्ट में बोलना चाहूँगा कंक्लूडिंग वर्ड्स की ये क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ना ध्यान देते हुए कि हम क्यों पैदा हुए, पैदा होना ही बहुत बड़ी परेशानी है, नहीं पैदा होते तो ही अच्छा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ घट चुकी है, हो चुके हैं आप पैदा। अब उसके बाद जो आपके पास आपकी लाइफ बची हुई है, आपके पास रिसोर्सेज बचे हैं जिस हिसाब से आपको अपनी लाइफ जीनी है, जो जैसे हमने बोला कि रणभूमि है, कर्म भूमि है, तो कर्म करते हुए और अपना बेस्ट देते हुए, बेस्ट शॉट देते हुए, आपका बेस्ट अटैम्प्ट देते हुए आप आगे बढ़ते चलिए। आपको साथ में ही मार्गदर्शन यूनिवर्स के थ्रू, आप उसको क्रिएटर बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, गॉड बोलिए, आप जो भी बोलिए, लाइट बोलिए, वो आपको मार्गदर्शन दे रही है। पर आप जब तक कर्म नहीं करोगे आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। घर में बैठे हुए सिर्फ हाथों की रेखाओं के ऊपर, उसके के ऊपर भरोसा करके आप रुके रहो कि आपको अचानक से प्लेट पर थाली में कुछ आ जाएगा आपकी, वैसा तो होगा नहीं। इसलिए आपको ये कर्म करते हुए इस लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पर भी आपके लाइफ के अंदर कोई कठिनाई आती है तो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल बुक्स है, जो अध्यात्म से जुड़े ग्रंथ है, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पर। फिर साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, कोचेस है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, बाकी लोग जो भी यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो हेल्प तो आपके लिए अवेलेबल है,
आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को कितना अपने टर्म्स पर जीना चाहते हो, ना कि सिर्फ डेस्टिनी को ध्यान में रखते हुए। तो इसी नोट पर हम लाइफ पर्पस के ऊपर के इस डिस्कशन को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का हमारे साथ जुड़ बैठने के लिए। हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में इसी चैनल पर, लाइफ कोच पर। तब तक सभी लोगों से धन्यवाद और देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।